हेलो, स्वागत है आपका कैडकेम सीए लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। घटिया कंप्लीट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज का ये 7th लेक्चर है। ओके, स्टार्ट करने से पहले अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाओ और सर्च कीजिए कैडकेम सीए लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो अब तक हम लोगों ने स्केचर के जो बेसिक टूल्स है वो देखे एंड लास्ट लेक्चर में ऑपरेशंस टूल बार के जो फर्स्ट 2 टूल्स है कॉर्नर एंड चाम्फर एंड उनके जो 6 टाइप्स है वो कवर किए। ओके, इस लेक्चर में हम लोग रिलिमिटेशन फीचर्स जैसे ट्रिम, क्विक ट्रिम, ब्रेक, कॉम्प्लीमेंट, ओके, वो फीचर्स एंड लास्ट वन ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स जैसे सिमेट्री, मिरर, ट्रांसलेट, रोटेट, ये टूल्स कवर करेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने के लिए अगेन स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, पार्ट डिजाइन, स्केच एंड सिलेक्ट प्लेन। ओके, ये प्रोसीजर आपको पता है, राइट? अब देखिए ऑपरेशंस के जो फर्स्ट 2 टूल्स है कॉर्नर एंड चाम्फर, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखे। ओके, थर्ड वन आएगा ट्रिम। ट्रिम में आप देख सकते हो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है। ओके, मींस यहाँ पे और भी टूल्स ट्रिम में अवेलेबल है। ओके, मींस इस टूल बार का नेम जो है वो रीलिमिटेशंस है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे देखा रीलिमिटेशंस एंड रीलिमिटेशंस में टोटल 5 टूल्स है। ओके, सबसे फर्स्ट आएगा ट्रिम, राइट? अब देखो अब तक हमने जो भी एंटिटीज है उन्हें ड्रॉ करना सीखा है, बट उन्हें ट्रिम कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं वो हमने नहीं देखा। राइट, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो ये जो 2 लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, एंड ये जो इंटरसेक्शन के बाद वाला जो रिमेनिंग पार्ट है वो मुझे डिलीट करना है। अगर आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके डिलीट करोगे तो कंप्लीटली लाइन ही डिलीट हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए देखो यहाँ पे एक फीचर है ट्रिम। ट्रिम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको 2 लाइंस लगेंगे हमेशा, 2 लाइंस या फिर 2 एंटिटीज। ओके, आप किसी एक लाइन सिंगल लाइन सेलेक्ट करके उसे ट्रिम नहीं कर सकते। ओके, सो क्लिक ट्रिम। अब देखो आपको जो भी पार्ट रिमेनिंग चाहिए वहां पे क्लिक करना है। मींस मुझे ये साइड रिमेनिंग चाहिए। अब देखिए सेकंड लाइन। ओके, तो इंटरसेक्शन के बाद वो लाइन ट्रिम हो जाएगा। राइट, अगर आपको रिवर्स ऑपरेशन करना है तो ट्रिम, अगर आपने इस डायरेक्शन में क्लिक किया, अब देखो नीचे वाला लाइन ट्रिम हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका ट्रिम। अब देखो ये 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहा है इसलिए इसने ट्रिम किया। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे सेकंड लाइन उनसे टच भी नहीं हो रहा। ओके, सो इस पे अगर मैंने ट्रिम यूज किया, ट्रिम फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, अब आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन यहाँ पे ट्रिम हुआ एंड सेकंड लाइन एक्सटेंड हुआ। जैसे ऑटोकैड में 2 अलग अलग फीचर्स है, ट्रिम एंड एक्सटेंड। कटिया में आपको एक ही टूल में दोनों फीचर्स मिलेंगे। ये ऑप्शन ट्रिम भी करेगा एंड एक्सटेंड भी करेगा लाइंस को, जैसे यहाँ पे। अब देखो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच नहीं हो रहे, तो अगर आपने सेम लाइंस पे ट्रिम यूज किया, फर्स्ट लाइन, देखिए फर्स्ट लाइन यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है एंड सेकेंड लाइन भी एक्सटेंड होके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ओके, सो आप इसे ट्रिम भी कर सकते हो एंड 2 लाइंस को एक्सटेंड भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टूल होगा आपका ब्रेक। ओके, ब्रेक के लिए अब देखो यहाँ पे एक सिंगल लाइन है, जिसे मैंने सिलेक्ट किया। आप देख सकते हो कंप्लीटली एक सिंगल लाइन ऑरेंज कलर में आ रहा है, मीन्स एक ही लाइन सिलेक्ट हो रहा है। अगर मुझे इस सिंगल लाइन को 2 डिफरेंट लाइंस में डिवाइड करना है, ओके, सो उसके लिए ऑप्शन आएगा ब्रेक। किसी भी एंटिटी को आप ब्रेक कर सकते हो। राइट, तो सिलेक्ट किया ब्रेक। फर्स्ट आपको लाइन सिलेक्ट करना है। ओके, एंड देन आपको कहाँ पे ब्रेक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस पॉइंट से ब्रेक करना है लाइन। ओके, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा एंड अगर आप सिलेक्ट करोगे, अब देखो लेफ्ट साइड में एक अलग लाइन सिलेक्ट हो रहा है एंड राइट साइड में एक अलग लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, मीन्स आप इस टूल से किसी भी लाइन होगा या फिर रेक्टेंगल का एक साइड होगा या फिर सर्कल होगा, उस एंटिटी को ब्रेक कर सकते हो 2 डिफरेंट एंटिटीज। ओके, अगेन मुझे इस लाइन को ब्रेक करना है, सो सिलेक्ट ब्रेक, लाइन सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ से ब्रेक करना है। तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 एंड 3 लाइन्स होंगे। राइट, तो ये था आपका ब्रेक टूल। अब नेक्स्ट जो रहेगा वो है आपका क्विक ट्रिम। ओके, क्विक ट्रिम, और आप इसे डायरेक्टली डिलीट भी बोल सकते हो। क्यों, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अब आपका ट्रिम क्या करेगा, 2 लाइंस को एक्सटेंड करके या फिर ट्रिम करके इंटरसेक्शन के बाद डिलीट करेगा।
बट फॉर एग्जांपल अब देखिए मुझे जो इंटरसेक्शन के बाद जो सिंगल लाइन है वो नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्टली क्विक ट्रिम यूज करके इसे डिलीट कर सकते हो। ओके, अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है ये मुझे नहीं चाहिए, सो क्विक ट्रिम सिलेक्ट, क्विक ट्रिम सिलेक्ट। क्विक ट्रिम के बाद आप जो भी एंटिटी सिलेक्ट करोगे इंटरसेक्शन तक वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको रिपीटेडली ये टूल यूज करना है तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये टूल ऑन रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ से ये लाइन ट्रिम हो जाएगा। अब देखिए ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, इसे ट्रिम कर दिया। ओके, ट्रिम। ओके, सो क्विक ट्रिम से आपको जो भी अनवांटेड लाइंस नहीं चाहिए उन्हें आप इजीली डिलीट कर सकते हो। राइट, मैंने इसे सिलेक्ट किया एंड डिलीट। ओके, सो ये था आपका क्विक ट्रिम। नेक्स्ट होगा आपका क्लोज आर्क। आर्क आपने देखा सर्कल में यहाँ पे ऑप्शन से आर्क थे। ओके, सो यहाँ पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, आर्क सर्कल का ही एक पार्ट होता है। राइट, क्लोज आर्क टूल क्या करेगा, आपके पास जो आर्क है अगर आपको उसे कंप्लीट सर्कल में कन्वर्ट करना है, ओके, तो उसके लिए यहाँ पे टूल है क्लोज आर्क। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो सिलेक्ट किया क्लोज आर्क एंड देन आर्क सिलेक्ट किया। अब देखो ये कंप्लीटली सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो ये टूल है आपका क्लोज आर्क एंड कंट्रोल सेट। अब देखिए एक अगेन एक आर्क है मेरे पास। लास्ट टूल रहेगा कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, अब देखो अगर ये सिंगल आर्क है इसे सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए और एक आर्क लगेगा यहाँ पे। ओके, सेकंड आर्क। सो कॉम्प्लीमेंट इसका जो रिवर्स आर्क है वो यहाँ पे लेके आएगा। ओके, एंड फर्स्ट जो ओरिजिनल आर्क था वो डिलीट हो जाएगा। अगेन कॉम्प्लीमेंट सिलेक्ट, देखिए ये आर्क डिलीट हो गया, ऑपोजिट आर्क जो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये टूल था आपका कॉम्प्लीमेंट। नाउ रीलिमिटेशंस में यही 5 टूल्स है। ट्रिम, और इसे आप एक्सटेंड भी बोल सकते हो, देन रेक्ट, क्विक ट्रिम डिलीट करने के लिए, क्लोज आर्क एंड देन कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। इस कॉम्प्लीमेंट नीचे देख सकते हो यहाँ पे मिरर के नीचे ड्रॉप डाउन है जिस पे क्लिक करके आप इसे बाहर ड्रैग कर सकते हो। ओके, अब ट्रांसफॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट टूल्स है जैसे मिरर, सिमेट्री, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल एंड ऑफसेट। ओके, अब इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे एक एंटिटी चाहिए। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने। आप रेक्टेंगल, सर्कल कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब ध्यान में रखिए जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स यूज करोगे एवरी टूल के लिए सबसे पहले आप एंटिटी सिलेक्ट करो। ओके, टूल सिलेक्ट करने से पहले आपको एंटिटी सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे देखो एंटिटी सिलेक्ट किया। ऑलराइट, कंप्लीटली आप माउस ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो। ध्यान में रखिए आपका एक्सिस सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक्सिस सिलेक्ट किया तो मिरर सिमेट्री के लिए जो एक्सिस रहेगा वो आप इसे अगेन सिलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ओनली आपको स्केच को सिलेक्ट करना है। देन फर्स्ट टूल होगा मिरर, मिरर पे क्लिक किया। अब देखो मिरर इसके अबाउट आपको मिरर करना है। सो मुझे ये वर्टिकल एक्सिस से इसके अबाउट मिरर करना है उस रेक्टेंगल को। तो वर्टिकल एक्सिस सिलेक्ट किया एंड अब आप देख सकते हो ये आपका ओरिजिनल रेक्टेंगल एंड ये मिरर रेक्टेंगल। ओके, अब अगर मैंने ओरिजिनल में चेंज किया आप देख सकते हो जो आपने मिरर रेक्टेंगल है वो भी अपने आप चेंज हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो आप सिंबल देख रहे हो ये सिमेट्री सिंबल्स है। ओके, अगर मेरे फर्स्ट पार्ट में कुछ चेंजेस होता है जो मिरर आइडेंटिटी है वो भी चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये था आपका मिरर टूल। स्केचिंग में ये आपको बहुत बार यूज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सिमेट्री। ये वन वे में मिरर जैसे ही वर्क करेगा, जस्ट दोनों में डिफरेंस देखिए। अगेन मैंने फर्स्ट सिलेक्ट किया सिमेट्री एंड देन एक्सिस सिलेक्ट करना है आपको। ओके, अब देखो आपका ओरिजिनल जो है वो डिलीट हो जाएगा एंड यहाँ पे मिरर आइडेंटिटी आएगा ओनली। ओके, मिरर में आपके पास 2 एंटिटीज है, ओरिजिनल एंड मिरर्ड। सिमेट्री में ओरिजिनल वन डिलीट हो जाएगा एंड राइट साइड में ओनली मिरर आइडेंटिटी रहेगा यहाँ पे। ओके, सो ये है आपका सिमेट्री। अगेन इसे कंट्रोल Z किया, अपने आप वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टूल है आपका ट्रांसलेट।
ट्रांसलेट मीन्स मुझे इस स्केच को इस पोजीशन से किसी और पोजीशन पे ट्रांसलेट और मूव करना है। ओके, तो अब देखिए सिलेक्ट, देन टूल आपका ट्रांसलेट पे क्लिक कीजिए। अब देखो यहाँ पे टू ऑप्शंस होता है। सबसे पहले ये जो ऑल जो टूल्स है इन्हें ऑफ कर दीजिए, डुप्लीकेट मोड जो है उसे ऑफ कर दीजिए। ओके, हम लोग दोनों देखेंगे। फर्स्ट डुप्लीकेट मोड ऑफ किया। अब ये जो रेक्टेंगल है इस पे कहीं पे भी एक पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। मैंने ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया। अब देखिए वो जो रेक्टेंगल है वो आपके कर्सर के साथ मूव हो रहा है। ओके, जहाँ पे आपको ट्रांसलेट करना है वहां पे क्लिक कीजिए। अब देखिए वो रेक्टेंगल इस पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, ये था आपका ट्रांसलेट विदाउट डुप्लीकेट मोड। अब देखिए नेक्स्ट जो रहेगा, सिलेक्ट किया मैंने ट्रांसलेट। अब मैं यहाँ पे डुप्लीकेट मोड ऑन कर रहा हूँ। ओके, डुप्लीकेट मोड ऑन करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे टू ऑप्शंस होंगे, कीप इंटरनल कंस्ट्रेंट, कीप एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। इन्हें भी ऑन ही रखना है। अगर आपने ऑफ किया तो ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंस्ट्रेंट्स हैं आपके ट्रांसलेटेड जो रेक्टेंगल रहेंगे उनमें ये कॉपी नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए ये ऑन रखा। उसके बाद आप सबसे टॉप में देख सकते हो इंस्टेंसेस, मीन्स इसके बाद आपको और कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स चाहिए और नंबर ऑफ स्केचेस चाहिए। सो यहाँ पे मैंने 3 किया या फिर 4 एंटर कर दो। ओके, एंड नाउ अगेन सेम प्रोसीजर, कहीं पे भी आप क्लिक करो। अब देखिए मैं एक रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ, सेम डिस्टेंस पे और 4 रेक्टेंगल आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे मैंने 4 एंटर किया था इसलिए 4 रेक्टेंगल्स आ गए एंड एक आपका ओरिजिनल, टोटल 5 रेक्टेंगल्स। आप 3D में इसे पैटर्न भी बोल सकते हो, लिनियर पैटर्न। ओके, एक ही डायरेक्शन में वो कॉपी हो जाएगा। ये था आपका ट्रांसलेट। अब देखिए सिमिलरली और एक टूल यहाँ पे रहेगा रोटेट। जैसे ट्रांसलेट लीनियर डायरेक्शन में करेगा, सिमिलरली रोटेट के लिए देखिए फर्स्ट सिलेक्ट किया रोटेट। अब देखिए यहाँ पे भी डुप्लीकेट मोड ऑन है। अगर मैंने इसे ऑफ किया, अब देखिए रोटेशन के लिए आपको सर्कल लगेगा। ओके, सर्कल का सेंटर चाहिए। सो ये जो 0 0 पॉइंट है यहाँ पे मैं सेंटर क्लिक कर रहा हूँ एंड इसमें से कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट किया। अब देखिए सेंटर के अबाउट ये जो सर्कल है ये रोटेट हो रहा है। ओके, मुझे इस एंगल पे चाहिए। सो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो आपका जो रेक्टेंगल रहेगा वो 225 डिग्रीज पे आ जाएगा। ओके, नाउ रोटेट में अगेन डुप्लीकेट मोड, जैसे ट्रांसलेट में था सिमिलरली वैसे ही रोटेट में भी डुप्लीकेट मोड अवेलेबल है। सो सिलेक्ट किया स्केच, रोटेट। अब देखिए डुप्लीकेट मोड ऑन किया, कंस्ट्रेंट कन्वर्जन ऑन है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, मुझे टोटल फॉर एग्जांपल 5 इंस्टेंसेस चाहिए। सो अगेन सेंटर सिलेक्ट किया रोटेशन का, देन यहाँ पे एक पॉइंट पे क्लिक कीजिए। देखो 5 रेक्टेंगल्स आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो 5 मीन्स यहाँ पे अगर मैंने 300 मार्क किया, राइट। ओके, टोटल 6 है 360। सो अगर मैं 5 इंस्टेंसेस तो मुझे 300 डिग्रीज में चाहिए। आप देख सकते हो ये 5 300 डिग्रीज में आ जाएगा एंड टोटल अगर आप 6 काउंट करोगे तो वो 360 डिग्रीज हो जाएगा। ओके, इसे आप सर्कुलर पैटर्न भी बोल सकते हो, जो कि आप स्केचिंग में रोटेट कमांड से यूज कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट टूल रहेगा स्केल। स्केलिंग आपको पता होगा, आपने ड्राइंग शीट में देखा होगा 1:2, 1:3। ओके, और 2:1। सिमिलरली अगर इस पार्ट को आपको स्केल करना है तो सिलेक्ट कीजिए स्केल। इसमें भी ऑप्शंस है। डुप्लीकेट मोड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कीजिए कहीं पे भी। फॉर एग्जांपल मैंने सेंटर पे क्लिक किया। अब देखो ये स्केल हो रहा है। मुझे अगर डबल स्केल करना है तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उसे 2 कर दीजिए एंड ओके। देखिए आपका जो रेक्टेंगल था ओरिजिनल वो डबल हो जाएगा। ओके, अगेन मैंने सिलेक्ट किया स्केल। अब मैं डुप्लीकेट मोड ऑन कर रहा हूँ। ओके, अगेन सिलेक्ट किया एंड अब यहाँ पे देखो मैं 0.5 कर रहा हूँ। ओके, मीन्स हाफ स्केल हो जाएगा। ऑलराइट, डुप्लीकेट मोड ऑन किया तो ओरिजिनल रेक्टेंगल रहेगा एंड जो न्यू क्रिएट हुआ वो भी वहां पे रहेगा। अगर डुप्लीकेट ऑफ है तो जो आपका मेन रेक्टेंगल है वही स्केल हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका स्केलिंग कमांड। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में लास्ट टूल बचेगा ऑफसेट। ओके,
नाउ ऑफसेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक लाइन मैंने सिलेक्ट किया एंड ऑफसेट पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे ये लाइन में ऑफसेट कर सकता हूँ, मीन्स कुछ डिस्टेंस पे मैं कॉपी कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे डिस्टेंस है, L की जगह मुझे 10 चाहिए, सो कोई भी डायमेंशन पे आप डबल क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हो। ओके, अब देखो मैंने लाइन सिलेक्ट किया इसलिए ओनली लाइन ऑफसेट हुआ। अगर इसकी जगह पे अगर मैंने कंप्लीट रेक्टेंगल सिलेक्ट किया एंड ऑफसेट टूल यूज किया, अब देखो कंप्लीट रेक्टेंगल ऑफसेट हो जाएगा। ओके, ऑल रेक्टेंगल साइड्स ऑफसेट हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल मुझे कोई आर्क ऑफसेट करना है, सो इसके लिए मैंने फॉर एग्जांपल एक स्प्लाइन निकाला। देखो सिलेक्ट स्प्लाइन ऑफसेट एंड आप यहाँ पे ऑफसेट कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन टूल बार जिसमें आपने मिरर, सिमेट्री, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल एंड ऑफसेट टूल्स देखे। ओके, अब देखिए इस टूल बार में एक लास्ट ऑप्शन बचेगा, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट्स। ओके, नाउ इसके लिए आपको 3D कंपोनेंट लगेगा। सो सिंपल यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, एग्जिट किया। इसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपको टूल पता है, फर्स्ट एक ऐड ऑप्शन रहेगा स्केच बेस्ड फीचर्स में, उस पर क्लिक कीजिए एंड देन ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगेन अब फॉर एग्जांपल मुझे इसके फेस पे क्लिक स्केच करना है, सो सिलेक्ट कीजिए एंड देन स्केच पे क्लिक कीजिए। अब देखो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में वो 3D कंपोनेंट शो कर रहा है। बट अगर मैं कोई भी एंटिटी ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो अगर मैं सर्कल ले रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं आ रहा उस एज का। ओके, सो प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट क्या करेगा, आपके जो 3D के जो एजेस है उन्हें 2D में कॉपी कर सकता है ये। ओके, मीन्स प्रोजेक्ट कर सकता है। तो सिलेक्ट प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, सिलेक्ट एज। अब देखिए यहाँ पे येलो कलर में एक एज आ रहा है। ओके, नॉर्मल व्यू, अगर मैं ट्री से इस पैड को राइट क्लिक करके हाइड कर रहा हूँ, ओके, अब देखिए यहाँ पे वो एज जो है वो कॉपी हो गया। अगेन मैं इसे शो कर रहा हूँ। ओके, अब मोस्टली ये जो है ओपन एंटिटी है, सो आपको अगर ओनली रेफरेंस के लिए चाहिए तो बेटर रहेगा पहले कंस्ट्रक्शन मोड ऑन कीजिए देन इसे प्रोजेक्ट कीजिए। ओके, तो इससे ये फायदा होगा कि ये जो है ये कंस्ट्रक्शन मोड में आ जाएगा कम्प्लीटली, मीन्स डॉटेड लाइन, एंड देन आप इसका रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब देखो मुझे यहाँ पे सर्कल निकालना है, तो अब देखो इजीली मुझे सेंटर मिल रहा है इस लाइन की वजह से। ओके, आप इसे जब एग्जिट करोगे, अब देखो 3D में ओनली सर्कल आएगा, जो कंस्ट्रक्शन लाइन था वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो इस सर्कल को अगेन आप इजीली ऐड कर सकते हो। राइट, तो जो भी 3D एजेस है, ओके, इनका 2D में रेफरेंस ड्रॉ करने के लिए प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट यूज होता है। राइट, तो ये था आपका ऑपरेशंस टूल बार। अब इस वर्कबेंच का आपका लास्ट एक टूल बार बाकी है, कंस्ट्रेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो भी स्केचेस निकाल रहे हो उन्हें डायमेंशंस कैसे अप्लाई करना है। ओके, इसमें एनिमेशन का भी ऑप्शन है, तो आप 2D में ही एनिमेशंस भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये कंस्ट्रेंट टूल बार कवर होगा। राइट।